अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे जैसे आप लोग आते जा रहे हैं, जो आपके अगर कोई लास्ट लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उनको बताते जाएं मुझे। मैं उनको रिजॉल्व करता जाऊंगा क्यूरीज को। काइंडली अपना लॉगिन नेम जो है वो आईडी और पासवर्ड ही रखा करें, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी क्यूरी हो तो हैंड रेज करें तो मैं आपका आईडी नंबर भी जान सकूं। और हो सकता है कि मैं इस प्रोसीजर को अभी थोड़ा सा मज़ीद आपकी अटेंडेंस शो करने के लिए या आपकी माइंड प्रेजेंस शो करने के लिए कुछ बीच में रैंडमली वाइवा क्वेश्चन टाइप स्टार्ट कर दूं इस प्रोसेस को, तो ताकि पता चले कि कौन कितना सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा। ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन वगैरह हैं, लेकिन वो बातें सारी आपको आपसे पूछी जा चुकी हैं। एक रिसेंट फॉर्म सर्वे भी मेरे ख्याल है क्यूईसी ने निकाला है, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट को एक लिंक दिया एक फॉर्म का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जो इश्यूज हैं, अब पता नहीं कौन से इश्यूज हैं, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट भी एनरोल्ड हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मुझे भी वो फॉर्म है, मैंने नहीं देखा निकाल के, क्योंकि हमारा एक डिफरेंट वो ग्रेजुएट प्रोग्राम का है। मेरा जो प्रोग्राम है, तो मुझे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं क्लासेस अब नहीं ले रहा। ठीक है, मेरा थीसिस थीसिस फेज चल रहा है, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है इस हिसाब से। लेकिन वो फॉर्म भी आप लोग फिल करें, ठीक है ना। उसमें जो जो शॉर्टकमिंग्स आपने पहले बताई हैं वो उनको ओवरकम करें, ठीक है। तो अगर आप लोगों के कोई क्यूरीज वगैरह हैं पिछले लेक्चर से, तो प्लीज़ प्लीज़ उनको क्लियर कर लें ताकि हम आगे चल सकें, ठीक है। तो आज कौन दो लोग वॉलंटियर करेंगे, ताकि हम आगे लेकर चलें, वन फ्रॉम मेल एंड वन फ्रॉम फीमेल विद अ गुड इंटरनेट कनेक्शन एज वेल। क्योंकि मेरे ख्याल है क्यूरीज तो अपेरेंटली हम लोगों ने 5 मिनट्स दे दिए हैं। मजीद भी 5 मिनट्स आप कहते हैं तो मैं दे देता हूँ, स्ट्रेंथ भी आ जाए। एनी वॉलंटियर्स, या फिर वो 6 में से दोबारा मैं बताऊं। हालांकि मेरा तो ख्याल है कि अगर आप वॉलंटियर करेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी,
मैंने अपने बाकी 2 सेक्शंस के साथ भी इस तरह ही किया है, जो मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो कि मुझे लग रहा था कि वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड सब्जेक्ट है और मुश्किल होगा समझाना, लेकिन उन बच्चों को भी ज़्यादा अच्छा वो ग्रास्प कर रहे हैं। तो आई डोंट नो, मैं नाम उन 6 के ले लेता हूँ, इनमें से अगर कोई आप आना चाहें, तो बता दीजिएगा, रेज़ योर हैंड्स। अ, इन 6 में से जो मेरे पास नाम थे वो तो शफ़क़त, उज़ैर एंड शामिर, और गर्ल्स में थी तूबा, अमल एंड मानम। इनमें से कौन वॉलंटियर आज करना चाहेंगे? रेज़ योर हैंड। फीमेल में से कौन? और मेरे ख़्याल है एक आसिया भी थी जो कि इन तीनों में नहीं थी, लेकिन उन्होंने वॉलंटियर हमारे साथ किया था लास्ट, वो करती रही हैं। उज़ैर ठीक है, आप बॉयज़ में से हो जाएँगे, और एंड गर्ल्स हू वांट्स टू वॉलंटियर? एनीबॉडी? उज़ैर मैंने आपको अनम्यूट किया माइक को, जी सर। ठीक है। गर्ल्स, तूबा, अमल, मानम, या अगर आसिया आ गई हैं तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आसिया, या कोई और किसी का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, वो खुद समझते हो कि उस टाइम पे उसने नाम ना लिखवाया हो कि पता नहीं कैसे चलेगा सेशन, लेकिन अब उसको हुआ हो कि ये तो अच्छा चल रहा सेशन, तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, तो भी कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वही लोग जो पहले नाम लिखवा चुके हैं। चलें फिर, इस तरह कोई मसला नहीं है, फिर हम एक मेल ही रख लेंगे। मुझे ये था कि बाद में ये ना हो कि फीमेल स्टूडेंट्स ये ना कहें कि सर आपने हमें टाइम नहीं दिया, आपने सिर्फ जो है ना ये मतलब एक जो है ज़्यादती की है, ठीक है ना, फेवरिज्म किया है, ठीक है। तो ये फिर मेरे ख्याल है ज़हर को ही लेकर चलते हैं, या एक मेल स्टूडेंट और हो जाए, अगर वो कोई करना चाहते हैं कि चलो 2 स्टूडेंट हो जाएँगे, तो हम 2 को लेकर 2 बच्चों को समझ आ जाएगी, इस तरह 1 टू 1 तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक की बजाय 2 बच्चे 1 टू 1 क्यूरी कर लेंगे। तो मेल में से कोई और अगर करना चाहे, एक और स्टूडेंट, शफकत, शामिर, एनीवन? आज खैरियत है? क्या मसला है आज? उज़ैर आज क्या इशू है? सर पता नहीं। शफकत, ओके, वी हैव शफकत आल्सो। करना पड़ता है, आवाज़ आती है तो इस वजह से, और कोई इशू नहीं। जी, जी या शफकत, म्यूट अभी कर आपको दें? अनम्यूट किया हमने। जी शफकत, मैं क्या? ये कह रहा हूँ कि जी, जी बोलें। आप स्टार्ट कर लें, मैं फिर म्यूट कर दूंगा, फिर अच्छा, मैं आपका हैंड रेस। आपका उधर से वो दूसरा वाला मसला है। आसिया ने जी, मेरे ख्याल और है हमें लेट ज्वाइन किया, वरना आसिया लास्ट टाइम थी। अगर आसिया हमें ज्वाइन करना चाहती हैं, वॉलंटियर करना चाहती हैं, तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि मेरे ख्याल लास्ट सेशन में ये हमारे साथ रही हैं और इनका कोई बैकग्राउंड प्रॉब्लम ऐसा नहीं रहा। आसिया आपने लेट ज्वाइन किया है। हम वॉलंटियर्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि अपेरेंटली पता नहीं क्यों नहीं लोग वॉलंटियर करना चाहते सेशन के लिए। अगर आप करना चाहती हैं तो रेज योर हैंड, अगर नहीं करना चाहती तो वी विल गो विद उज़ैर एंड शफकत टुडे। ओके, मेरे और कुछ क्यूरीज हैं पहले, इससे पहले? ओके, आसिया वांट्स टू वॉलंटियर, दैट इज बेटर एक्चुअली। शफकत, हम इंशाल्लाह कल आपको नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे उज़ैर की जगह, ठीक है ना? ओके आसिया, आई अनम्यूटेड यू। Is it fine with you if we take you as a volunteer today? Yes, sir, it's fine with me. Okay. अच्छा, एनी अदर क्वेश्चंस किसी के पिछले पिछले लेक्चर्स वगैरह से कोई हो, कोई क्वेश्चंस हो? ओके, फिर मेरे ख्याल हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे हमें जाना चाहिए। फ़ायदा तो नहीं है बैठे रहने का अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे। वैसे भी 10 मिनट्स तो हो गए, फर्स्ट 10 मिनट्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर के लिए रखे होते थे। तो जहाँ पर हम थे, हम लोगों ने लेचेस की थी, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने 3 किस्म की लेचेस पढ़ी थी। एस आर लैचेस, ठीक है, क्विक रिवीजन एक मैं करता हूँ। एस बार आर बार लैचेस, ठीक है, और एक हमने डी लैच की थी जिसके साथ इनेबल भी था, ठीक है, और एस आर लैचेस नैंड से बनती थी, क्रॉस कपल्ड। एस बार आर बार नॉर से बनती थी, और डी लैच हमने नॉर ही लैच को फोर नैंड गेट फोर सॉरी उल्टा कर गया हूँ। एस आर जो है वो नॉर से बनती थी, एस बार आर बार नैंड से बनती थी, और
इसको हमने 4 नैंड गेट्स लगाकर एक एस 4 नैंड लगाकर नैंड की एक जो एनेबल थी उसको इकट्ठा करके एनेबल कर दिया था, और बाकी जो एक एस और आर कंट्रोल रह गई थी उसको एक इकट्ठा करके, यानी कि ये यूं एक हमने डी बना दी, एस और आर को इकट्ठा कंट्रोल कर दिया था, और एक एनेबल हमने इकट्ठी इनकी पिन कर ली थी। ठीक है ना। तो ये आपके पास ये थी। और फंक्शन, मुझे बेसिकली फंक्शन को मैंने रिवाइज करना था। फंक्शन ये था कि एस आर में 0 0 पर, जहां तक मुझे याद है, नो चेंज था। मैं नोट्स को भी रख लेता हूँ सामने। Yes, sir. SR 00 ऐसा पे no नो change चेंज था. था। इसमें जब R1 होता था तो रीसेट होता था। ठीक है। जब इस S1 होता था तो रीसेट होता था, और 1 1 जो है वो इंटरमीडिएट या फॉरबिडन स्टेट थी। इसमें 1 1 इंटरमीडिएट 0 0 से चलते हैं, 0 0 इंटरमीडिएट या फॉरबिडन स्टेट थी। S बार जब 0 होता था तो ये सेट होता था, R बार जब 0 होता था तो ये रीसेट होता था, और 1 1 जो है इसमें नो चेंज स्टेट थी। ठीक है। और फाइनली एनेबल जब 0 होता था तो वी डोंट केयर, और यहाँ पर नो चेंज कंडीशन जब, यानी कि 0 होता था तो डी की वैल्यू पे स्टेटस डिपेंड नहीं करता था आउटपुट का, लेकिन जब एनेबल 1 हो जाता था तो जो डी होता था वही आउटपुट होती थी। ठीक है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट लैच थी। ठीक है। और उसके मुकाबले में हमने फिर डी फ्लिप फ्लॉप देखा था कि वो क्या करता था। डी लैच और डी फ्लिप फ्लॉप में क्या, अभी ये आज ही का टॉपिक समझ लें कि थोड़ा सा हमने फ्लिप फ्लॉप को मजीद कंगालना है। तो लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में क्या फर्क आया था, और ये मैं डी को लेकर चलूंगा, डी लैच और डी फ्लिप फ्लॉप को। ठीक है। लैचेस, और इस तरफ हम रख लेते हैं फ्लिप फ्लॉप अपना। ठीक है। तो लैचेस का सिंबल आपने देखा था, ये डी लैच होती है, एक एनेबल, और ये क्यू और क्यू बार। ठीक है। ये डी लैच में दो डिफरेंट मार्कर ब्लू और ब्लैक यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आसानी से आ सके। ठीक है। तो लैचेस इससे कर लेते हैं, एंड फ्लिप फ्लॉप्स ब्लू से कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो लैचेस में और फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट तो दो ही होती हैं। ठीक है। और वो सेम आउटपुट होती हैं, लेकिन इसमें इनपुट डी और एक इनपुट एनेबल होती है। ठीक है। इसमें भी एक इनपुट डी है, लेकिन जो दूसरी इनपुट है वो एनेबल नहीं है, वो क्लॉक है, और वो इस तरह एक एज, एक ट्रायंगल से शो होती है। एक ट्रायंगल ये बताता है कि ये क्लॉक है। इसमें फर्क क्या है इन दोनों में? इसमें फर्क ये है कि आपके पास ये जो लैच है ना, ये जब आप सिग्नल देते हैं ना इसको इस तरीके से, तो ये इस पे पॉजिटिव एज पे काम, पॉजिटिव लेवल पर काम करती है। जबकि जब आप इस तरह का सिग्नल इसको देते हैं ना, तो ये सिर्फ इस एज पर, पॉजिटिव एज पर काम करती है। जब 1 से 0 की तरफ आप मूव कर रहे होते हैं, सिर्फ तब डाटा चेंज कर सकते हैं आप। आपने डी पर कोई वैल्यू दी हुई और आप चाहते हैं कि वो आउटपुट पर चली जाए, या डी की फ्लिप फ्लॉप में रह जाए, स्टोर हो जाए, उसकी स्टेट बन जाए, तो वो तभी स्टेट बनेगी जब आप 1 से 0 में शिफ्ट कर रहे होंगे, उस तरफ जंप मार रहे होंगे, ट्रांजिशन कर रहे होंगे। जबकि जब अगर आप लैचेस में चाहते हैं कि मैं कोई वैल्यू स्टोर करना चाहूँ, तो आपको अनेबल बस 1 कर देना चाहिए होगा। जब वो अनेबल 0 होगा तो तब डी कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि ये वाला डाटा आगे जाए। तो लैचेस में मेन फर्क ये है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि जी लैचेस में फर्क ये है कि ये एसिंक्रोनस होती है और ये सिंक्रोनस होती है। घुमा फिरा के बात मतलब फिर भी यही है। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि किसी भी टाइम पे ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होती अपनी वैल्यू चेंज करने की, और ये सिंक्रोनस का मतलब ये है कि ये खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अपनी वैल्यू चेंज करती है, और वो खास इंस्टेंट ऑफ टाइम यही है एक्चुअली। मतलब घुमा फिरा के बात कान उधर से पकड़ लिया इन्होंने, लेकिन बात इसी वजह से सिंक्रोनस की टर्म आई है क्योंकि वो इन खास इंस्टेंट पर अपनी वैल्यू चेंज करती है, राइजिंग एज पर। इनको राइजिंग एज भी कहते हैं। ठीक है। एक नोटेशन मैं और आपको बता दूं यहाँ पर जाते जाते, कभी कभार आप एनेबल के इस तरफ रेड रेड जो बना दिया मैंने बबल देखेंगे, और क्लॉक के कभी कभार आप इस तरफ बबल देखेंगे। इसका सिंपल मतलब ये होगा कि ये इन्वर्टेड एनेबल वाली है, यानी कि इसकी 0 के ऊपर वैल्यू चेंज होती है और 1 के ऊपर वैल्यू चेंज नहीं होती। इसी तरीके से इसकी फॉलिंग एज पर वैल्यू चेंज होती है और पॉजिटिव एज पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये बात क्लियर हुई है कि अगर Yes, sir. बबल लगा होगा एनेबल पर, तो ये रिवर्स वाली लैच है, यानी कि इसकी फॉलिंग जो लो लो वैल्यू पर जो है लो एनेबल है, इसकी एनेबल लो वाली जो है वो ये लैच है। ठीक है ना। लो एनेबल पर काम करती है और हाई पर काम नहीं करती है। इसी तरीके से क्लॉक की फॉलिंग एज पर ये डाटा शिफ्ट करेगी, राइजिंग एज पर नहीं करेगी।
और एक वक्त में दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एक टिकट में दो फिल्में नहीं है इसमें, ठीक है ना। ओके, उजैर समझ सर आई है? जी जी सर। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। सर अगर देखें लैचेस में अगर हमारे नीचे बबल आ जाता है इनेबल पे, तो जी, अगर हम वही लैच फ्लिप फ्लॉप में यूज करें तो क्लॉक पे भी बबल आएगा? ये डिपेंड करता है कि आपने उसको बनाया कैसे है। ये डिपेंड करता है आपने उसको बनाया कैसे है। अगर आपने देखें, हमने, आप याद करें कि हमने अनेबल वाली जो कि जीरो वाली लैच थी उसी को हमने पॉजिटिव भी तो बना दिया था। मैं आपको यस सर। आपको क्वेश्चन का आंसर अभी कर देता हूँ। ये देखें, हमने डी अनेबल यहाँ पर रखी थी, आगे हम लोगों ने ये किया था और इसकी इनेबल रखी थी। हमने यहाँ पर नॉट बनाया था और यहाँ पर यूं क्लॉक बनाई थी। उसके बाद हमने इधर नॉट लगाया था और इसी को पॉजिटिव भी एज भी बना दिया था। पहले ये नेगेटिव एज थी, जब यहाँ पर रखा था तो अभी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड थी, लेकिन जैसे ही हमने ये काम किया था हमने कहा था ये पॉजिटिव एज भी बन गई है। तो अगर यहाँ पर ऑलरेडी ये है तो आपकी ये नेगेटिव एज बन जाएगी और ये वाली पॉजिटिव एज बन जाएगी। इससे फर्क नहीं पड़ता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट, या नहीं समझ आई ये बात? आसिया, हेलो आसिया, आई गेस वी यस हैव सर। लॉस्ट योर ऑडियो। बात समझ आई कि नहीं आई है? इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो हम दोबारा अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, ओके सर, ठीक है ना। आई उस गेट द पॉइंट। ओके ओके, गुड गुड, ठीक है। ओके, तो पहला फर्क तो आपने देखा कि इनमें क्या था, मेन फर्क आपने देख लिया कि ये बेसिकली लेवल ट्रिगर्ड। हाँ, अब मुझे याद आ गया वो नाम जिसको मैं भूल गया था, कि इसका मतलब होता है कि ये लेवल ट्रिगर्ड है। लैचेस होती हैं लेवल ट्रिगर्ड, जबकि फ्लिप फ्लॉप होते हैं एज ट्रिगर्ड। इसीलिए ये सिंक्रोनस एसिंक्रोनस डिवाइसेस होती हैं और ये सिंक्रोनस डिवाइसेस होती हैं। ये एसिंक्रोनस सर्किट्स में यूज होती हैं, ये सिंक्रोनस सर्किट में यूज होती हैं। थोड़ा सा अलमिया ये है कि इनको बनाने के लिए ये यूज होती हैं, बस ये थोड़ा सा अलमिया है कि इनको बनाने के लिए अक्सर ये चीज यूज करनी पड़ती है हमें। सिंक्रोनस डिवाइसेस को बनाने के लिए खुद उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स एसिंक्रोनस है, लेकिन इससे ये आप नहीं कह सकते कि ये भी एसिंक्रोनस होंगी, फिर नहीं, ठीक है ना। तो ये होंगी सिंक्रोनस। सिंक्रोनस कहते हैं कि जहां मैचिंग हो, ठीक है। सिंक्रोनसिटी का मतलब होता है जहां टाइम में मैचिंग हो, कि कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो है ना वो काम करती हैं। अच्छा, अब इनका थोड़ी बहुत नोटेशन और भी देख लें, इनका ट्रुथ टेबल देख लें या फंक्शन टेबल देख लें, क्या होगा। इसका फंक्शन टेबल तो बहुत ज्यादा फेमिलियर है, हम अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले भी किया है। इसका ट्रुथ टेबल ये होगा कि अगर 0 है तो डी पर जो मर्जी इनपुट आती रहे। क्यू टी प्लस 1 कहते हैं कि नेक्स्ट स्टेट आफ्टर जो है सम चेंज, ठीक है ना। तो अगर इनेबल 0 है ना तो फिर आप जितनी मर्जी देर बाद ऑब्जर्व करें, डी जो मर्जी करते रहे, नो चेंज। अगर इनेबल 1 है तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 होगी अगर इनपुट 0 है, और नेक्स्ट स्टेट 1 होगी अगर इनपुट 1 है। सेट। ये मैं सिर्फ क्यू की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाली इनपुट की, आउटपुट की, नीचे वाली की बात नहीं कर रहा, ठीक है। सॉरी, सेट नहीं, रीसेट, और नीचे वाला सेट, ठीक है। ये नोट्स में भी मैंने गलती कर ली है, चलें। ओके, और इधर जो नोटेशन होगी वो अभी तक आपके सामने नहीं आई है, उसको सिंपली आप कहेंगे, अगर आपके पास कभी क्लॉक की नोटेशन आएगी तो आप देखेंगे कि वो इस तरह की आएगी, यानी ये पॉजिटिव एज है। अगर नेगेटिव एज शो करनी हो तो ऐसे आ जाएगी कि ये नेगेटिव एज है, फॉलिंग एज है, ठीक है ना। कभी कभार आपको डाटा शीट में जो कि मैन्युफैक्चरर देते हैं अपनी आईसीज के साथ, ऐसे भी नजर आएगा कि पॉजिटिव एज है, ठीक है, या ऐसे नजर आएगा कि ये फॉलिंग एज है। तो इसमें से आपकी चॉइस है, लेकिन कभी कभार हम थ्योरी करते हुए कभी कभार हम इसको मेंशन ही नहीं करते, हम सिर्फ डायग्राम दे देते हैं, उसमें पता चल जाता है ये पॉजिटिव एज है। अगर नेगेटिव एज करना हो तो यहाँ बबल लगा देते हैं। तो थ्योरी के टाइम पे हम सिर्फ लिखते हैं डी 0 1 क्यू टी प्लस 1 0 1, बस इनपुट को डिफाइन करते हैं, क्लॉक को डिफाइन नहीं करते। ये अंडरस्टूड होता है कि ये अगर ट्राइंगल आ गई ना इधर तो ये फ्लिप फ्लॉप है। ये अंडरस्टूड होता है कि अगर बबल नहीं है तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, अगर बबल है तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। ये ट्राइंगल आने का मतलब होता है कि ये फ्लिप फ्लॉप है, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ये जो इनेबल, और अक्सर ऐसा होता है कि इसकी अपनी इनेबल या रीसेट पिन अलहदा से होती है, एक चीज उसका अलहदा से भी फंक्शन होता है, इनेबल की पिन का अलहदा से भी होता है, जो कि क्लॉक पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो एक डिफरेंट एसिंक्रोनस इनपुट होती है,
ठीक है। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इवन दो के ये एक सिंक्रोनस इनपुट है, ये एक सिंक्रोनस एलिमेंट है, इनकी अपनी भी कुछ एसिंक्रोनस इनपुट्स होती हैं, लेकिन वो बात के लिए हम रखेंगे। फिलहाल के लिए अपने जहन में इतना रख लें कि अब ये जो एलिमेंट है ना, ये जो जीरो मैं कह रहा हूं, ये आएगा तब, ये सिर्फ इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि जब आप इनपुट जीरो देंगे, जब तक अगली पॉजिटिव एज नहीं आएगी तब तक ये जीरो आगे ट्रांसफर नहीं होगा। दैट क्लियर? ठीक है। यस सर। अब ये देखें, अब जब तक ये अगली पॉजिटिव एज नहीं आती ना, तो तब तक आप बेशक इनपुट पर जीरो रखें या 1 रखें, तब तक अगली इनपुट आउटपुट चेंज नहीं होगी जब तक आपको पॉजिटिव एज नहीं आता अगला। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं मजीद। अच्छा, तो कोई मुझे बता सकता है कि आपको, हम लोगों ने जो अभी तक एक डी लैच बनाई थी, डी एनेबल एक लैच, इसमें कितने नैंड गेट्स लगे हुए थे? 4 लगाए थे सर। 4 लगाए हुए थे। और फिर हमने जब इससे एक मास्टर स्लेव लैच जिसको करके हमने फ्लिप फ्लॉप बनाया था, उसमें कितने नैंड गेट लगे हुए थे? मास्टर स्लेव वाली जो कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी, ये इसको यूं कर दिया था, इसको नॉट गेट दे दिया था, इसको यूं कर दिया गया था, ठीक है, ये कर दिया था ना हमने, और यहाँ पे क्लॉक दे दी थी, और यहाँ पर हमने डी इनपुट दे दी थी, इसको हमने वाई कह दिया था, इसको क्यू कह दिया था, ये भी डी थी, ये भी इनेबल थी। ये कितने टोटल कितने हो गए? ये मास्टर थी, ये स्लेव थी, इसमें 4 हैं, इसमें कितने हैं नैंड गेट्स? 3 होंगे सर। इसमें भी 4 थे ना, सेम चीज थी ना, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, इसमें भी 4 थे, इसमें भी 4 नैंड गेट्स थे, इसमें भी 4 नैंड गेट्स थे, टोटल हो गए 8। एसएसडी का पता है क्या चीज होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। यस सर। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव किससे मिलकर बनती है? इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट से बनती है, फ्लिप फ्लॉप से बनती है। ठीक है ना, उसमें फ्लिप फ्लॉप की टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब तुम, और ये नैंड गेट्स हैं, इनके पीछे मजीद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, एलिमेंट्स होती हैं, चिप्स होती हैं, लेकिन तुम नैंड गेट्स से कंसिडर करो। अब ये एक फ्लिप फ्लॉप में 8 नैंड गेट्स हैं और 128 जीबी की होती है, और ये एक बिट है, ये एक बिट का डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, अभी मैं जिस तरफ जा रहा हूँ 2 मिनट सब्र करना। ये एक बिट का डाटा स्टोर करने के लिए तुमने ये 8 नैंड गेट लगाए हैं। ठीक है, एक बिट का 128 जीबी, 256 जीबी, अभी इसको भी छोड़ दो, 1 जीबी पे आ जाओ। 1 जीबी क्या होता है? 2 पावर 10 बाइट्स, बिट भी नहीं अभी, बाइट्स। एक बाइट कितने बिट्स का होता है? 2 पावर 8 बिट्स, सॉरी 2 पावर 8 क्या क्यों, 8 बिट्स। ठीक है, और एक बिट कितने की होती है? फिर 2 पावर 3 बिट्स होगी, 2 पावर 3 होता है ना। दोबारा आते हैं, 1 जीबी कितने बिट्स की होती है? 2 पावर 10 बाइट्स की होती है। ठीक है, 2 पावर 10 इंटू 2 इंटू 8 बिट्स, एक बाइट कितने बिट्स की होती है? 8 बिट्स की होती है, और 8 क्या होता है? 2 पावर 3, 2 पावर 3 प्लस 10, 2 पावर 13 बिट्स हो गई। तुम्हें 2 पावर 13 बिट्स चाहिए, 1 जीबी को स्टोर करने के लिए तुम्हें 2 पावर 13 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। समझ आ रही है? तो तुम्हें 2 पावर 13 इंटू 8 नैंड गेट्स चाहिए। अगर मैं तुम्हें एक सर्किट दे दूं जो 8 की बजाय 7 नैंड गेट्स ले, तो तुम्हें खुशी नहीं होगी? यस सर। क्यों? क्योंकि तुम तो 1 जीबी, तुम 1 जीबी के बारे में सोच रहे हो। तुम उस टाइम नहीं ये सोचोगे कि मेरे पास एक नैंड गेट कम कर दिया इस बंदे ने, तुम सोचोगे मेरे इतने ज्यादा नैंड गेट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं तुम्हें 6 वाला दे दूं, तुम मजीद खुश होगे। ठीक है ना। तो ये जो अगली हम एक नैंड गेट की पढ़ने लगे हैं ना, अब ये आई कैसे ये हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन जिस बंदे ने दी है वो यही वाला काम करेगा, लैच डी फ्लिप फ्लॉप वाला, लेकिन वो 6 नैंड गेट्स वाला डी फ्लिप फ्लॉप वाला गेट है। ठीक है ना, उसका हम ऑपरेशन देखेंगे, लेकिन हम सिर्फ 3 चीजों पे देखेंगे, ज्यादा उसमें नहीं पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि 0 से जब 1 जाके जब हम उसको इनपुट 0 देते हैं तो वो कैसे जो है 0 आउटपुट पर लेकर आता है। यही मेन बेसिक काम है। लैच फ्लिप फ्लॉप के बेसिक काम क्या है जरा हम देख लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि हम करने क्या वाले हैं। फ्लिप फ्लॉप का बेसिक काम ये कि जब क्लॉक 0 हो, ठीक है ना, तो नो चेंज हो। जब 0 से 1 जाए तो
जो भी इनपुट पर 0 है तो वो 0 आगे चला जाए, जब 0 से 1 जाए तो अगर 1 है तो आगे 1 चला जाए। ये है, ठीक है ना। अब मैं इसकी स्लाइड्स निकालने लगा हूँ। स्लाइड में बड़ा आसानी से हुआ है। मुझे बताइएगा, मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा कि स्क्रीन भी शेयर हो गई है। अच्छा, इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूं, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबको बताता जाऊं इस एनालिसिस के लिए जो अभी हम एनालिसिस करने लगे हैं। नैंड गेट की एक भी इनपुट 1 आ जाए आउटपुट क्या होती है, सॉरी 0 आ जाए आउटपुट क्या होती है, 0 होती है। 1 होती है। क्या कर रहे हो आज? एंड हाँ एंड ठीक है, नैंड की अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट क्या होती है, 1 होती है। ये जो नैंड की एक भी इनपुट 0 हो जाए आउटपुट 1 होती है, ये कितने भी इनपुट का नैंड हो ना, ये बात ट्रू है। ठीक है, ये कितने भी इनपुट का नैंड हो ये बात ट्रू है। 10 इनपुट का नैंड भी हो ना, 12 का भी हो, अगर एक भी इनपुट 0 आ जाए आउटपुट 1 आएगी। ये चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि एंड क्या कहता है, अगर सारी इनपुट्स 1 हो तब आउटपुट 1 होती है ना, तो नैंड इसका उलट काम करता है। एक भी इनपुट 0 हो तो 1 देता है। इसी तरीके से नैंड की ये प्रॉपर्टी है कि सारी इनपुट्स 1 होंगी तब भी उसकी आउटपुट 0 आएगी। अभी फिलहाल तुम सिर्फ 3 इनपुट वाले नैंड की फिक्र करो। 3 इनपुट नैंड में जब तीनों इनपुट 1 आएंगी तो आउटपुट 0 आएगी, और अगर एक भी इनपुट 0 आएगी तो आउटपुट 1 आएगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर 3 इनपुट वाला नैंड आने वाला है। तो मैंने तुम्हें एक बात ये समझानी थी। अब आ जाओ एनालिसिस पर जो मैं करने लगा हूँ इसका। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन ओके, स्क्रीन नजर आ रही है उजैर? यस सर। ओके, मैं इसमें पॉइंटर ऑप्शंस, लेजर पॉइंटर, ओके लेट्स स्टार्ट। ये देखो इसमें कितने नैंड गेट लगे हुए हैं? 6 लगे हैं। 6 नैंड गेट लगे हैं। ये चीज जानी पहचानी है। पहले ये नैंड का टेबल आ गया, ठीक है ना, इधर कॉर्नर पर नजर आ गया नैंड का टेबल पर्पल उस हाईलाइटिंग में। हालांकि यहाँ पर मेजर 2 इनपुट वाले नैंड गेट है, लेकिन ये एक 3 इनपुट वाला नैंड गेट भी है। इसका भी फंक्शन लेकिन आपको पता चल गया, ठीक हो गया। यस सर। ये वाला येलो वाला जो मैंने क्रॉस किया है, इसका भी हमें फंक्शन पता ही है, एस बार आर बार वाला है, जिसमें 0 0 फॉरबिडन है। एस बार अगर 0 हो तो आउटपुट पर 1 आता है, आर बार अगर 0 हो तो आउटपुट पर 0 आता है, 1 1 पे नो चेंज आता है। ठीक हो गया। क्लॉक को मैंने फिलहाल 0 किया है, तो जब मैं क्लॉक को 0 करूंगा तो मेरी इस जो 2 जगह पर 0 जाएगा, तो नैंड की अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाती है, 1 1 हो जाती है। अगर एस बार आर बार पर मैं 1 1 दूं तो नो नो चेंज, चेंज। जो प्रीवियस स्टेट होगी वही रहेगी। मुझे नहीं पता क्या है प्रीवियस स्टेट, लेकिन वही रहेगी। इस 1 की वजह से ये 1 और कहां कहां जा रहा है, ये 1 एक इधर जा रहा है, ठीक है, और ये 1 एक इधर भी जा रहा है, और ये 1 एक इधर भी जा रहा है। तो ये मैंने 3 1 मजीद सेटल किए हैं इस एनिमेशन में, समझ आ रही है? ठीक है ना, ये 3 1 मैंने इधर मजीद सेटल किए हैं। अच्छा, आगे देखें। अब मैं डी को अब मैं सेट करने लगा हूं, क्योंकि अभी मैंने क्लॉक को 0 से 1 करना है, उससे पहले मैं डी का डाटा सेट करूंगा। क्लॉक, क्योंकि क्लॉक अगर चली जाएगी तो मुझे पता होना चाहिए, क्लॉक की ट्रांजिशन होने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि डी मेरा क्या है। तो डी को मैंने 0 रख दिया फॉर द टाइम बीइंग। मैं चाहता हूँ कि 0 मेरा ट्रांसफर हो या ना हो, होगा या नहीं होगा। अब जब मैं डी को 0 रखूंगा तो ये मैंने इस नैंड गेट की एक इनपुट को क्या कर दिया, 0। इसकी आउटपुट क्या हो जानी चाहिए, 1 0 1 हो जानी 1। चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। ये 1 कहाँ जा रहा है, इधर, तो ये 1 यहाँ पर भी जा रहा है, और ये 1 ये ऊपर भी जा रहा है। यस सर। ठीक हो गया ना। ये स्लाइड आपके पास पड़ी हुई है, टेंशन ना लेना, बाद में बेशक देख लेना। ये 1 ऊपर भी जा रहा है, ये दोनों 1। 2 मिनट रुको यार, ये मैं इसका भी कला कमा करूं। दो मिनट उजैर। सर सही है।
ठीक है सर, 2 मिनट, मैं थोड़ा सा अभी जल्दी इसको जो हमने प्रोसीजर देखा है अभी तक करूँगा, ठीक है ना। ये पता नहीं इनको कहाँ से तरबियत मिलती है, पता नहीं घर में जो है ना ये पले बड़े हैं किधर और पले बड़े हैं। खैर बहरहाल ये 0, ठीक है ना, क्लॉक दी है, यहाँ पे 0 0 आया था, ठीक है। इसकी आउटपुट आपके पास 1 1 आई थी, ठीक है। उजैर, आर यू विद मी? Yes, sir. और Sir. ये नो चेंज आउटपुट पे आएगा, ठीक है ना। और नो चेंज के बाद आपके पास ये 1 1 यहाँ पर गया, ठीक है, ये 1 ऊपर भी गया, ठीक है, ये 1 यहाँ भी गया, ठीक है। और डी फिर हमने दिया था 0, ठीक है, ये 0 इसके आगे 1 आउटपुट नैंड पे आया, ठीक है। ये 1 दो जगह पर जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा और ये 1 वो ऊपर भी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये 1 ऊपर गया तो इसने यहाँ पर 2 1 हो गए, ठीक है ना। ऊपर वाले नैंड गेट पर दोनों इनपुट्स इसकी क्या हो गई, 1 1 हो गई, और ये 0 हो गया। ये 0 से आगे यहाँ भी ये 0 हो गया, ये 0 0 इसकी आउटपुट 1 ही रही, ठीक है। एक 1 तो पहले ही आ चुका था और यहाँ भी एक 0 रहने की वजह से ये 1 ही रही। अभी देखिए क्या होता है, अब क्योंकि एज देनी है हमने तो 0 की क्लॉक को मैं 1 करूंगा। पॉजिटिव एज का यही मतलब होता है ना कि क्लॉक अभी 0 से 1 जाएगी, ठीक है। उजैर, उजैर, आर यू विद मी? उजैर, आ, 2 मिनट उजैर, मैं मेरे ख्याल आपका माइक वो हो गया है। जी उजैर, जी सर। आपका माइक म्यूट हो गया था मेरे ख्याल खुद ही। सर अच्छा, समझ आइए, दोबारा से ये मैं रिपीट करूं सारा प्रोसीजर, आ गया समझ। ठीक है। तो हमने क्लॉक 0 से 1 दी, ठीक है। सर स्क्रीन कर दें आप। स्क्रीन शेयर, हाँ स्क्रीन शेयर इज इम्पोर्टेंट। स्क्रीन शेयर, रिज्यूम स्लाइड शो एंड स्क्रीन शेयर, ठीक है। तो 0, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे स्लाइड शो को स्टार्ट से एक दफ़ा स्टार्ट करता हूँ। बेशक हमारा मसला होगा लेकिन एक दफ़ा स्टार्ट से हम करते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्लॉक 0 आने की वजह से ये दोनों नैंड गेट की आउटपुट 0 0 आई, जिसकी वजह से एस बार आर बार की लैच इनपुट 1 1 आई, जिसकी वजह से नो चेंज होगा, ठीक है। 1 1, ये 1 यहाँ भी जा रहा है, ठीक है, ये इधर भी जा रहा है, और ये वाला 1 ये इधर भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने D0 सेटल किया, जिसकी वजह से इसकी आउटपुट 1 आई और ये दो जगह जा रही है, इधर भी और वो ऊपर। ऊपर भी जा रही है, ठीक है। अब इसकी 1 1 आ गई आउटपुट, तो यहाँ पर 0 आउटपुट आ जाएगी और ये 0 इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी आउटपुट 1 पहले ही सेटल्ड है, लेकिन अब मजीद कंफर्मेशन हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने इस क्लॉक को हम पॉजिटिव एज ट्रांजिशन देंगे, यानी 0 से 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पल्स आ रही है, 0 से जब हमने 1 किया तो इससे दो चेंजेस आएंगी। एक, ये 0 था पहले, ये 1 हो गया क्योंकि ये क्लॉक पे डिपेंड कर था। तो ये जो गेट है ना, इसकी तो एक 0 आ रही है इस डी के 0 होने की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि ये 0 से, ये वाला डी 0 से 1 हुआ था तो इसने वहां पर 1 1 करके इसको 0 किया था, ठीक है ना। तो ये तो 0 हो रहा है, लेकिन ये जो 1 आ गया ना, तीनों 1 आ गए, इसने इस आउटपुट को 0 कर दिया। ये क्या कॉम्बिनेशन बन गया, ये 1 0 का कॉम्बिनेशन बन गया, तो आउटपुट पे 0 हो गया। तो हमने डी 0 दी थी, आउटपुट भी क्या हो गई, 0 हो 0 गई। हो गया। अब इसके बरक्स हम दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें सेटलमेंट क्या हुई, ये 0 इधर आके ये 0 हुआ, ये 0 0 1 ही रहा। लेकिन तो इस 1 की वजह से ये जो टॉप पर 1 है, इसने 1 1 अपना 0 ही रखा, जिसकी वजह से मजीद ये 0 रहा और ये 0 ने इसको 1 ही रखा, यानी कि ये स्टेट अपनी स्टेबल फॉर्म में सेटलमेंट हो गई, ठीक हो गया। यस सर। मैं दो पार्टिसिपेंट ने रेज हैंड किया है, मैं जरा उनको देख लूं कौन पार्टिसिपेंट है। आसिया, जी आसिया। सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो दोबारा कनेक्ट करना। आप दोबारा बोलें।
सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो अभी दोबारा कनेक्ट हो गया। अच्छा, मैं ये वाली लैच दोबारा समझा दूं एक दफा, या कितना आप डिस्कनेक्ट हुई हैं? सर ये लैच एक दफा समझा दीजिए। ये वाला दोबारा एक दफा समझा दूं आपको? इतना यस सर। आप मेरे ख्याल है बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कनेक्ट नहीं होगी थी कहीं पर? नहीं सर, वो इंटरनेट स्लो हो गया था लेकिन वो कनेक्ट थी, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कनेक्ट हुई। अच्छा, मुझे एक असल में ना देखें, सारी क्लास को, बाकी क्लास को तो हमने समझा दिया था ना। आप कहीं उस टाइम तो डिस्कनेक्ट नहीं होगी थी कि नैंड का आपको बिल्कुल शुरू में मैंने बताया था, जबकि नैंड की तीन इनपुट वाला नैंड गेट भी तो है ना हमारे पास। जब तीनों नैंड की इनपुट 1 होंगी तो आउटपुट 0 होगा। यस सर, वहीं से निकलेंगे। वहीं से होगे ना। ऐसा है ना कि इसको आप एक दफा जाकर ना देख लीजिएगा, रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि सर। मतलब मैंने इंडिविजुअल आपको, मैं सिर्फ इसलिए 1 to 1 ले रहा था कि सेशन इस तरह चल जाए, मतलब इस कोई टाइप बात पे। नहीं, आप पढ़ा रहे, मैं उनसे हाँ रिकॉर्डिंग हाँ, सुनूंगी। आप जन रिवाइज करके फिर कल क्वेश्चन कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना? अभी मुझे बाकियों के ओके लिए सर। लेकर जाने दें, ठीक है? सॉरी अबाउट ओके दैट, सर। लेकिन ये मुझे ट्रीट आपको सारी क्लास साथ इकट्ठा करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम सर। ठीक, ठीक, ओके। अच्छा, तो उज़ैर, हमने ये तो देख लिया कि अगर आप 0 दें, अगर आप, सर नहीं आ रही आपकी आवाज आ रही है मेरी? आवाज, आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन स्क्रीन शेयर। नहीं आ रही, हाँ वो स्क्रीन शेयर मैंने स्टॉप कर दिया। ओके, हाँ अब स्क्रीन आ रही होगी। हमने ये तो देख लिया कि अगर हम 0 दें और क्लॉक 0 से 1 ट्रांजिशन करें तो आउटपुट पर 0 आ जाता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम 1 दें, अच्छा ये आसिया, अपना आसिया, अभी ये समझिएगा, जब हम क्लॉक 0 देते हैं तो क्या होता है, ये आपको समझ अभी आ जाएगी। फिर वो D1 पे भी आपको चीजें समझ आ जाएंगी। इसको नए सिरे से ज़हन में समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने दोबारा एक दफा रिपीट करनी है यही एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ फॉर D=1। अब उज़ैर, ओके सर। हम दोबारा जाते हैं और ये देखते हैं कि दोबारा हमने 0 दी क्लॉक, ठीक है? आपके लिए उज़ैर ये रिव्यू एक्सरसाइज होगी, लेकिन आसिया आपके लिए नए टाइम में कर रहे हैं हम। 0 दिया तो ये दोनों इनपुट्स 0 गई नैंड गेट को। नैंड गेट की एक भी इनपुट 0 हो तो आसिया क्या होता है, आउटपुट क्या होती है नैंड गेट की? सर 1 1 होगी। 1 हो जाती है। ये दोनों इनपुट की 1 हो गई। अच्छा आसिया, ये हमारे पास वो एस बार आर बार लैच है जिसका ट्रुथ टेबल ये गिवन है नीचे, या फंक्शन टेबल ये नीचे गिवन है। तो अगर एक भी इनपुट 1 इसकी एस बार आर बार की इनपुट 1 होगी तो आउटपुट इसकी नो चेंज होती है, स्टेबल वाली कंडीशन, ठीक है? यस तो सर। जो भी प्रीवियस इनपुट थी इसमें स्टोर्ड है, ठीक है? और ये 1 एक यहाँ नीचे जा रहा है, और और ये वाला 1 एक यहाँ जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, ठीक है ना? तो ये 3 1s हमारे पास आ गए। एक ये आ रहा है, ठीक है, एक ये आ रहा है, और एक ये नीचे जा रहा है। हमारे पास लेस देन 1 मिनट है इस स्लाइड के ऊपर, ठीक है ना? इस मीटिंग में हम इसको रिकनेक्ट कर लेंगे अगर डिस्कनेक्ट हुआ, क्योंकि मैं ये समझाना चाहता हूँ और ये लास्ट चीज होगी हमारी आज की, ठीक है ना? ओके सर। तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ। अब मजीद आपके पास देखें, अब हम डी को सेटल करेंगे। पहले हमने डी को 0 सेटल किया था क्योंकि हम 0 राइट करवाना चाह रहे थे फ्लिप फ्लॉप में। अब हम 1 राइट कराएंगे। ये 1 किया। अगर एक नैंड की दोनों इनपुट 1 1 हो जाए तो आउटपुट क्या आता है? ज़ाहिर आउटपुट 1 1 इनपुट आए नैंड की, आउटपुट क्या आएगा? तो आएगा 0 आएगा। आसिया 0 आएगी। 1 1 अगर यस दोनों सर। 0 आएगा। ये 0 कहाँ कहाँ जाएगा? यहाँ भी जाएगा और एक वो टॉप पर भी जाएगा, ठीक है यस ना? सर, तो ये एक भी इनपुट 0 आ जाए, आउटपुट इसकी भी 1 आएगी, और इसकी तो वन ऑलरेडी आएगी। 1 थी। ये 1 यहाँ नीचे आएगा तो ये 1 ही रहेगा। अब हम क्लॉक को एज देने लगे हैं, 0 से 1 करने लगे हैं। 0 से 1 दिया तो ये आपकी